हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज मैंने सोचा कि एक हिस्ट्री पे वीडियो आज मैंने सोचा क्यों ना एक हिस्ट्री पे वीडियो बनाया जाए। थोड़ा सा हिस्ट्री थोड़ा वास्ट सब्जेक्ट भी है ना। तो मैंने सोचा थोड़ा सिंप्लीफाई, क्योंकि मैं पढ़ चुकी हूँ तो थोड़ा सा बता सकती हूँ अच्छे से कि किस तरीके से आप उसको गो थ्रू करें। तो सबसे पहले जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें हमें क्या पता होना चाहिए। बेसिक तो हमें ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में विभाजित किया गया है, मतलब डिवीज़न कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो आंसर इज़ थ्री पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? पहला है प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा क्या है? आई थिंक मैंने बोल दिया ना, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है? दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, जिसे बोला जाता है, आद्य ऐतिहासिक काल को बोला जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। ऐतिहासिक काल में आ जाएगा हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। अब जो प्री हिस्टोरिक पीरियड है यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल, इसको फिर से डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स में। सबसे पहला कॉपर, उसके बाद कॉपर और स्टोन एज, मतलब स्टोन मतलब पाषाण युग, और दूसरा है स्टोन पाषाण युग, ठीक है। ठीक है, ताम्र युग। अब स्टोन एज को तीन कैटेगरीज में फिर से डिवाइड किया गया है। एक तो है पैलोलिथिक पीरियड, दूसरा है मेसोलिथिक, नियोलिथिक। पैलोलिथिक जो है उसको बोला जाएगा, पैलोलिथिक को बोलेंगे पैलोलिथिक पुरा पाषाण काल, मेसोलिथिक पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ठीक है। अब जो पुरा पाषाण काल है उसका टाइम पीरियड चला है इनफाइनाइट से लेके 8000 तक, ठीक है। और मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड है 8000 से लेके 4000 तक, ठीक है। नव पाषाण का चलेगा 4000 से लेके 250 तक, 3000 समथिंग, ठीक है। अब जो पुरा पाषाण काल है उसमें क्या हो गया था? आग का आविष्कार हो गया था। जो आदि मानव थे उन्होंने आग जो है उसको, आग का आविष्कार कर लिया था उन लोगों ने। और जो मध्य पाषाण काल है उसमें क्या हुआ था? पशुपालन जो था, पशुपालन का आविष्कार हो गया था। और अगर हम बात करें नव पाषाण काल की, तो इसमें जो पुरुष जो आदि मानव थे उन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया था। उसके बाद ये टाइम पीरियड, जैसा कि मैंने बताया, ये चला था 4000 से लेके 3000 तक चला था। तो उसके बाद एंटर कर जाते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, दैट इज़ प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का जो टाइम पीरियड था वो चला था 2500 से लेके चला है लगभग 600 BC तक। 2500 से लेके लगभग 600 BC तक चला है। ये काल कौन सा काल बोला जाता है? इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं। जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, आद्य ऐतिहासिक काल, वह ऐतिहासिक काल है जिसमें साक्ष्य तो मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। लिपियों का आविष्कार तो कर लिया था आदि मानव ने, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई है पढ़ने में। तो ऐसे काल को क्या बोला जाता है? आद्य ऐतिहासिक काल। तो इसमें हमें देखने को मिलता है सबसे जो काफ़ी पॉपुलर है, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसका टाइम पीरियड रहा था 2500 से लेके 1750 BC तक। अब जैसे ही 1750 BC के बाद जाएंगे, सीधा एंटर करेंगे 1500 से लेके 600 तक। तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है वैदिक सभ्यता। इसको भी दो में विभाजित किया गया है, वैदिक काल को, वैदिक सभ्यता को, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हो गई थी। वो कहाँ तक चला था? वो चला था 1500 से लेके 1000 तक। और उसके बाद जो और वेद थे, है ना, सामवेद हो गए, अथर्ववेद और भी वेद जो थे, वो सारे के सारे उत्तर वैदिक काल में उनकी रचना हुई है। उसका जो टाइम पीरियड चला है वो चला है 1000 BC से लेके 600 BC तक। उसके बाद 600 BC से लेके 712 AD तक हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिस्टोरिक पीरियड, दैट इज़ ऐतिहासिक काल। उसमें हम देखेंगे कि जो 11 महाजनपद हैं उनका उदय कैसे
होता है वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। उसमें दो जो ग्रंथ हैं उनसे जानकारी मिलती है। एक तो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है अंगोत्तर निकाय। मैं थोड़ा सा भूल रही थी, अंगोत्तर निकाय। और जो जैन ग्रंथ है, जैन धर्म का जो ग्रंथ है वो भगवती सूत्र से जानकारी मिलती है 16 महाजनपदों के बारे में। उसके बाद कुछ धार्मिक आंदोलनों का उदय देखने को मिलता है, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, है ना। उसके बाद इसमें गुप्ता पीरियड भी देखने को मिलता है। गुप्ता पीरियड में कुछ मुख्यतः 7 वंश देखने को मिलते हैं। पहला मैं बता देती हूँ, आप याद कर ले ओरली, 2-3 बार याद करेंगे। पहले मैंने भी याद किए थे, मैं भूल रही हूँ अभी। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सुंग वंश, कर्ण वंश, आंध्र, सातवाहन वंश। तो ये कुछ गुप्ता पीरियड में वंश देखने को मिलते हैं। इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है पेपर में, ठीक है। कुछ सिविल के जो पेपर होते हैं, यूपीएससी में तो डिटेल में जाएगा, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बट कुछ वैसे जो 1 डे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इनका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है। तो आप इनको याद कर लें, ट्रिक से याद करें, कैसे भी याद करें, लेकिन याद ज़रूर कर लें। उसके बाद 712 एडी में क्या देखने को मिलता है। 712 में क्या करेंगे हम, मध्यकालीन भारत का इतिहास है उसमें एंटर कर जाएंगे। इसमें क्या देखने को मिलेगा, 712 एडी में अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद 2 टर्किश आएंगे, मतलब 2 तुर्की आएंगे जो कि भारत पर आक्रमण करेंगे। एक तो होगा महमूद गजनबी होगा, और दूसरा होगा मोहम्मद गौरी। जो महमूद गजनबी है वो रहेगा भारत में 1000 से लेके 1027 तक, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मोहम्मद गौरी 1175 से लेके 1206 तक रहेगा। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में ये क्या करेगा, पृथ्वीराज चौहान को हराएगा और भारत में मुस्लिम रूल की स्थापना करेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत में मुस्लिम रूल की स्थापना करने वाला जो मुसलमान था उसका नाम क्या है, तो मोहम्मद गौरी याद रखेंगे। उसके बाद मोहम्मद गौरी का जो दामाद होगा, ठीक है, दामाद बोलें या फिर गुलाम, पहले इनको गुलाम बोला जाता था, बताऊंगी कभी ब्रीफ में। ये शॉर्ट वीडियो है तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, फिर और चीज़ें कवर नहीं हो पाएंगी। तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने स्थापना की है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो कब से कब तक चला है, ये चला है 1206 से लेके 1206 एडी से लेके 1526, ठीक है, 1526 तक चलता है। इसमें मुख्यतः 5 वंश देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो वंश है वो है गुलाम वंश, खिलजी वंश, ठीक है, और तुगलक, सैयद और लोधी वंश। ये कुछ वंश इसमें देखने को मिलते हैं, इनमें डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो है गुलाम वंश है, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ेंगे, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे, और रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, और बलबन के बारे में पढ़ेंगे, गयासुद्दीन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो इसके गुलाम हैं इनके बारे में इस वंश में पढ़ेंगे। खिलजी में भी पढ़ेंगे, खिलजी में भी ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद लोधी वंश की स्थापना करने वाला जो शासक होता है वो बहलोल लोधी होता है। बहलोल लोधी के बाद आता है सिकंदर लोधी के बाद आता है इब्राहिम लोधी की हत्या करता है कौन, बाबर। हत्या करके बाबर जो होता है वो मुग़ल डायनेस्टी की क्या करता है, स्थापना करता है। और जो मुग़ल काल होता है वो चलता है 1526। ये याद रखना कि कौन से उसमें करता है युद्ध, कौन सा युद्ध होता है। तो प्रथम जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो होता है 1526, किसके बीच में होता है, लोधी और बाबर के बीच में। इब्राहिम लोधी की हत्या की जाती है बाबर के द्वारा और स्थापना की जाती है मुग़ल डायनेस्टी की स्थापना की जाती है। इसका टाइम पीरियड होता है 1526 से लेके 1707 एडी तक, ठीक है। इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं वो देख लीजिए। बाबर, ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ठीक। उसके बाद हम एंटर करते हैं आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसमें एंटर करेंगे। इसका टाइम पीरियड कब तक चलेगा, 1707 से लेके 1947 तक, ठीक है। उसके बाद 1947 से लेके 1947 से लेके 1964 तक हम देखेंगे कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया, ठीक है, समकालीन भारत का इतिहास।
तो इसमें देखेंगे 1707 से लेके 1857 तक देखेंगे किस तरीके से मुगल्स का डाउनफॉल होता है, इस ये पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद 1857 की क्रांति पढ़ेंगे, रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 से लेके 1947 के बीच में हम देखेंगे किस तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट देखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होगी। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन होगा, साथ में सूरत स्प्लिट होगा। इस तरीके से 1915 में क्या होंगे, गांधी जी भारत आएंगे 9 जनवरी 1915। उसके बाद ये गांधी जी काफ़ी आंदोलन करेंगे, किस तरीके से आज़ादी मिली है, किन किन क्रांतिकारियों ने किन किन क्रांतिकारियों का योगदान रहा है जो भारत को आज़ादी मिली है उसमें। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। कब से कब तक, 1857 से लेके 1947 तक। ये पार्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वनडे एग्ज़ाम्स में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तो आप पढ़ें ही पढ़ें, उसके बाद वो सब पढ़ें, ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी